हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एमोंग और एमोंगस्ट के यूज़ के बारे में। ये दोनों ही प्रीपोजिशन है और दोनों का अर्थ हिंदी में होता है के बीच में और इंग्लिश में होता है इन द मिडल। तो चलिए जानते हैं। दोनों का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले दो से अधिक वस्तु अथवा लोगों के लिए किया जाता है। दैट मीन्स ये दोनों को उपयोग करने के लिए कंडीशन क्या है? दो से अधिक वस्तु होना पड़ेगा या फिर दो से अधिक लोग होना पड़ेगा। देयर मस्ट बी मोर देन टू थिंग्स और मोर देन टू पीपल टू यूज दिस एमोंग और एमोंग्स्ट इन आवर सेंटेंसेस। तो कंसोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन, इसका अर्थ क्या है? कोई वर्ड है जो कंसोनेंट से शुरू हुआ है, कंसोनेंट लेटर से शुरू हुआ है और प्रोनाउंसिएशन भी इसका कंसोनेंट ही आ रहा है, तो दोनों के यूज़ हम लोग इस अवस्था में कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स होता है, 26 में 21 कंसोनेंट होता है और 5 वावेल्स होता है। लेकिन एमोंग और एमोंग्स का यूज़ हम लोग दोनों का इंटरचेंजेबली सेंटेंस में कर सकते हैं यदि वर्ड कंसोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण कंसोनेंट ही हो। जैसे कि एग्जांपल है ही इज़ एमोंग द प्लेयर्स, ही इज़ एमोंग्स्ट द प्लेयर्स। ये दोनों वाक्य सही है क्योंकि एमोंग और एमोंग्स्ट का उपयोग हम लोग कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे कर सकते हैं। वावेल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले एमोंग्स्ट का उपयोग किया जाता है, ना कि एमोंग का। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, जब भी वर्ड वावेल से शुरू होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वावेल ही होता है, तब तो हम लोगों को एमोंग्स का यूज़ करना होता है। हम लोग एमोंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रामेटिकली रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर। ओके, लेकिन कंडीशन यह है वावेल से स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका उच्चारण कंसोनेंट आ रहा है, तब तो हम लोग फिर दोनों का उपयोग रेंडमली कर सकते हैं। एमोंग्स्ट का उपयोग करने के लिए वर्ड जो है चाहे वो वावेल से हो चाहे वो कंसोनेंट से हो, उसका उच्चारण होना पड़ेगा वावेल वाला, तभी हम लोग एमोंग्स्ट का उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि HOUR हावर पढ़ता है लोग उसको, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर। भले ही ये वर्ड में कंसोनेंट से शुरू हुआ है लेकिन इसका उच्चारण वावेल वाला है। जैसे कि दूसरा आप यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हुआ, ये वावेल लेटर है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये कंसोनेंट है। तो इन दोनों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होता है क्योंकि एमोंग्स्ट का यूज़ तो हम लोग तभी कर सकते हैं जब कोई लेटर हो जिसमें वावेल से शुरू हुआ हो और प्रोनाउंसिएशन भी वावेल वाला ही हो, तब हम लोग एमोंग्स्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं उदाहरण से। सोनाली वाज एमोंग्स्ट आवर फ्रेंड्स, ये नंबर 1 वाक्य है। नंबर 2 में है सोनाली वाज एमोंग आवर फ्रेंड्स। अब ये दोनों में सही कौन सा है? सही है सोनाली वाज एमोंग्स्ट आवर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि एमोंग्स्ट का उपयोग हम लोग वावेल प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड के आगे कर सकते हैं। तो आवर क्या है? ये वर्ड है और इसमें वावेल से शुरू हुआ है और इसका उच्चारण भी वावेल वाला ही आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एमोंग्स्ट का यूज़ होगा, एमोंग का यूज़ नहीं होगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में दोनों का उपयोग लोग इंटरचेंजेबली करते हैं। ग्रामेटिकल अगर आपको सही बोलना है तो आपको एमोंग और एमोंग्स्ट का यूज़ करते वक्त वर्ड को देखना होता है। सोहन ने 5 बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांट दी। तो 5 बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांट दी। सोहन डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमोंग द 5 चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया? एमोंग लगाया, क्योंकि जो ये एमोंग द 5 चिल्ड्रेन जो है यहाँ पर वावेल वाला कोई बात ही नहीं है। बाय द वे हम लोग यहाँ पर एमोंग्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, वह हमारे बीच है, ही इज़ एमोंग्स्ट अस। तो यहाँ पर हम लोगों ने एमोंग्स्ट लगाया है। क्यों? क्योंकि अस वर्ड जो है ये वावेल से शुरू हुआ है और इसका उच्चारण भी वावेल ही है, तो यहाँ पर हम लोग एमोंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। संजू ने अपनी संपत्ति 4 बच्चों में बांट दिया। संजू डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द 4 चिल्ड्रेन। संजू डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द 4 चिल्ड्रेन। Among is more commonly used in American English, amongst is used in British English। तो among और amongst का यूज़ वैसे हम लोग इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर हम लोग देखते हैं तो among का यूज़ स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में होता है और amongst का यूज़ हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों का उपयोग करते हैं। दे आर 2 वेरिएशन ऑफ द सेम वर्ड। एक ही वर्ड है, इसका 2 रूप है, among और amongst।
दे हैव सेम मीनिंग इन द मॉडर्न इंग्लिश। अगर हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में देखते हैं तो दोनों का अर्थ हम लोगों को सेम मिलता है, लेकिन ग्रामेटिकल वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अमॉन्ग्स का यूज़ हम लोग वावेल साउंड के आगे लगाते हैं और अमॉन्ग का यूज़ हम लोग कंसोनेंट साउंड के आगे लगाते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में दोनों का उपयोग लोग इंटरचेंजेबली करते हैं। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू very much.